नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की समुद्री सुरक्षा को सीधे चुनौती दे रहा है। 30 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान ने चीन में अपनी पहली हैंगौर क्लास पनडुब्बी को कमीशन कर लिया है। नाम है PNS हैंगौर। ये कोई साधारण पनडुब्बी नहीं है, ये चीन की टाइप 039A और B युआन क्लास का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान 8 ऐसी पनडुब्बियों का सौदा 2015 में चीन से कर चुका है। कुल कीमत लगभग $5 बिलियन। पहले 4 चीन में बन रही हैं, आखिरी 4 कराची शिपयार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान खुद बना रहा है। यानी चीन ने पाकिस्तान को पनडुब्बी फैक्ट्री ही सौंप दी है। ठीक वैसे ही जैसे JF-17 थंडर फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के लिए स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की थी। दोस्तों, क्या ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है? भारत की टेंशन क्या बढ़ने वाली है और भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? आज के इस वीडियो में हम ये पूरा मामला आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ समझाएंगे। सब कुछ बताएंगे दोस्तों डिटेल में आपको आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि हैंगौर क्लास पनडुब्बी क्या है। दोस्तों, हैंगौर क्लास पनडुब्बी चीन की युआन क्लास का एक्सपोर्ट वर्जन है। इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 2800 टन है, लंबाई लगभग 76 मीटर, क्रू मेंबर्स 38 प्लस स्पेशल फोर्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस। मुख्य खासियत है AIP सिस्टम, जो कि स्टर्लिंग इंजन बेस्ड है। इससे पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, बिना सतह पर आए बिना। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को हर कुछ दिनों में स्नॉर्कलिंग के लिए ऊपर आना पड़ता है, लेकिन AIP वाली सबमरीन हफ्तों तक छिपी रह सकती है। ये स्टेल्थ को बहुत गुना तक बढ़ा देता है। ये पनडुब्बी 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स, हैवीवेट टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल्स और पाकिस्तान के न्यूक्लियर केपेबल बाबर 3 सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकती है। यानी ये न्यूक्लियर डिफेंस का हिस्सा भी बन सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की मौजूदा सबमरीन फ्लीट में अगोस्टा 90B क्लास है, जो पुरानी हो चुकी है। हैंगौर क्लास आने के बाद पाकिस्तान की अंडर सी पावर दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। आपको बताते चलें कि 2015 में पाकिस्तान ने चीन से 8 सबमरीन का सौदा साइन किया था। 4 चीन के वुचांग शिपयार्ड में, 4 कराची में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल था। शुरू में डिलीवरी 2022-23 में होनी थी, लेकिन डिले हुआ। इंजन सप्लाई और इंटीग्रेशन इश्यूज आए। कराची शिपयार्ड में पहले 4 की असेंबली चल रही है, 2028 तक पूरा होने वाला है। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड किया है, सिंक्रोलिफ्ट सिस्टम आदि। ये JF-17 जैसा मॉडल है। शुरू में चाइनीज मदद और बाद में पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन होगा। इससे पाकिस्तान की नॉर्थ अरेबियन सी में बेहतर सी डिनाइल कैपेबिलिटी हो जाएगी। भारतीय नेवी के मूवमेंट्स को ट्रैक करना और चुनौती देना आसान होगा। CPEC ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा मजबूत होगी और ये चीन के लिए भी फायदेमंद होगा। बाबर 3 SLCM के साथ सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान की मजबूत हो जाएगी। इससे पाकिस्तान कह रहा है कि ये डिफेंसिव है, लेकिन रियलिटी में ऑफेंसिव पोटेंशियल बहुत है। अब आपको बता दें कि भारत के लिए ये क्यों एक टेंशन की बात होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, भारत की नेवी अभी भी बड़ी और एडवांस्ड है। न्यूक्लियर सबस जैसे कि अरिहंत क्लास, स्कॉर्पियन जैसे कि कलवरी क्लास और अकूला क्लास भारतीय नेवी के पास मौजूद है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। पाकिस्तान की AIP सब स्टेल्थियर अंडर वाटर एंड्योरेंस देंगी। क्वांटिटी में बढ़ोतरी होगी, यानी कि 8 नई सबमरीन आ जाएंगी पाकिस्तान के पास। चाइना का डायरेक्ट बैकिंग, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स सब पाकिस्तान को इजीली मुहैया हो जाएगा। इंडियन ओशन में चाइना पाकिस्तान नेक्सस मजबूत होगा। इंडियन नेवी के पास P-75I प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 6 एडवांस सबमरीन विद AIP टेक्नोलॉजी बन रही है, लेकिन डिले हो रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर काम चल रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये डिसाइसिव शिफ्ट नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा देगा। क्राइसिस में इंडियन नेवी को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। भारत को अब सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट 75I को तेजी से फाइनलाइज और एग्जीक्यूट करना होगा और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना होगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज बूस्ट करनी होगी। P-81 एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, कॉर्वेट्स और सोनोबायो शामिल करने होंगे। क्वाड और अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ ASW कॉर्पोरेशन बढ़ाना होगा। इंडिया को इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को एक्सेलरेट करना होगा।
इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करना होगा। डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाना होगा ताकि चाइनीज टेक ट्रांसफर पर इंटरनेशनल स्क्रूटिनी हो सके। इकोनॉमी और डिफेंस बजट को भी मजबूत रखना होगा ताकि सेल्फ रिलायंस या कि आत्मनिर्भर बन सके भारतीय नेवी। लेकिन दोस्तों, चाइनीज माल की रिलायबिलिटी को हम सब जानते हैं, चला तो अर्श तक वरना फर्श तक। चीन का सामान सस्ता है लेकिन क्वालिटी इश्यूज होते हैं, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनिशियल थ्रेट साफ है। इंडियन ओशन पावर बैलेंस अब बदल रहा है। चाइना को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पाकिस्तान का एक्सपेंशन, भारत को ब्लू वाटर नेवी के रूप में तैयार रहना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान चीन की गोद में बैठकर समंदर में परमाणु पनडुब्बी उतार रहा है, लेकिन भारत चुप नहीं बैठेगा। हमारी हिस्ट्री रही है चुनौतियों को मौके में बदलने की। अगर हमारी गवर्नमेंट, आर्म्ड फोर्सेस और इंडस्ट्री तेजी से काम करें, सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर मजबूत दें, तो कोई भी हैंगओवर या युआन क्लास की पनडुब्बियां हमें नहीं हरा सकती। समंदर हमारा है, हम इसे सुरक्षित रखेंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। भारत को सबसे पहले क्या करना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।